देवघर के कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र कुमार समेत 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी अपराधियों की स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पप्पू ठाकुर गोलीकांड का खुलासा करते हुए एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि सभी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और कारतूस बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि वसूली गई रकम का हिसाब सही से नहीं मिल पाने के कारण ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। वो एक मिडल मैन के रूप में था ज़मीन लिखवाने के लिए। उसमें ये लोग रंगदारी मांग रहे थे और ये रंगदारी दे नहीं रहा था, तो ये तत्कालिक कारण था। उसको लेके फिर फायरिंग हुई थी। तो फायरिंग में जो लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे शिनाख्त जिनकी की गई उनका नाम है अभिषेक भारद्वाज, ऋतिक सिंह, आशुतोष कुमार देव, छोटू धपरा और राहुल मिश्रा। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सबसे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें पहले उनको डिटेन किया, जब उनकी शिनाख्त हो गई फिर उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन के बाद ये पूरी चीज़ सामने आई कि इसमें मुख्य रूप से बाबा गिरोह है और बाबा गिरोह के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें शामिल हैं और शूटर की जो भूमिका है। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के आह्वान पर जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। रैली रेलवे मैदान से शुरू होकर प्रखंड कार्यालय परिसर में खत्म हो गई। बीजेपी जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में जब से गठबंधन की सरकार बनी है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। पाकुड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी तुष्टिकरण की राजनीति करना बंद करो। हाय हाय। धनबाद के गांधी सेवा सदन में राष्ट्रीय मजदूर युवा कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धनबाद में कोयला चोरी चरम पर है। इसे रोकने के लिए युवा इंटक के प्रतिनिधि जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे और कोयला चोरी रोकने का आग्रह करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इससे भी कोयला चोरी नहीं रुकी तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि कोयलांचल में अब संगठित और असंगठित मजदूरों को युवा इंटक से जोड़ना है। बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य है संगठन का सशक्तिकरण करना, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है और सरकार बहुत अच्छा फैसला ले रहा है, चाहे स्थानीय नीति को देख करके देखे या ओबीसी आरक्षण की बात करे। तो जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था उस वादा को पार्टी पूरा कर रही है। इन सब वस्तुओं को हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बताएंगे और वो गाँव में जाकर के जो उपलब्धि हमारी सरकार की है, कांग्रेस पार्टी की है, महागठबंधन की सरकार की है, वो कार्यकर्ताओं को गाँव में जाकर के बताएंगे कि हमारी उपलब्धि 2.5 साल में क्या क्या है राज्य में। दूसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है कि आए दिन अखबार के माध्यम से पता चलता है कि धनबाद जिले में कोयला तस्करी चरम पर है, तो इसको लेकर के इंटक शुरू से आवाज बुलंद किया है हमारे नेता। धनबाद में आजसू छात्र संघ के विश्वविद्यालय अध्यक्ष विशाल महतो के नेतृत्व में BBMKU मुख्यालय में तालाबंदी की गई। बीएड छात्रों का पीजी नामांकन और जूलॉजी बॉटनी के छात्रों की मांग को लेकर तालाबंदी की गई। छात्रों का आरोप है कि साजिश के तहत पोर्टल बंद किया गया है। उन्होंने छात्रों के लिए फिर से चांसलर पोर्टल खोले जाने की मांग की। तालाबंदी के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई ने कहा कि सभी मांगों पर छात्र हित में रास्ता निकाला जाएगा, जिसके लिए सोमवार को वार्ता के लिए बैठक बुलाई गई है। कुलपति के सकारात्मक आश्वासन के बाद तालाबंदी समाप्ति की घोषणा की गई। आज हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय में तालाबंदी किए हैं। आज छात्र संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हमारी जो मांग थी कि प्रतिवर्ष एडमिशन सेल के द्वारा जो नामांकन में लापरवाही बरती जाती है, जिसके कारण प्रति सत्र सैकड़ों के छात्र जो अर्हता रखते हुए भी अपने नामांकन से वंचित हो जाते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ उनके विरोध में आज हम लोग विश्वविद्यालय
लोहरदगा जिले ग्राम चपी स्थित बीकेबी क्रशर यार्ड विवाद स्थल में बदल गया। स्थानीय ग्रामीण दो पक्षों में बंट गए। दो गुटों में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। यहां एक गुट का कहना है कि बीकेबी कंपनी में कार्यरत मजदूरों को सुचारू रूप से काम करने दिया जाए, जबकि दूसरे गुट का कहना है कि बीकेबी क्रशर यार्ड में संपूर्ण रूप से स्थानीय को काम देने की मांग को लेकर विरोध किया। पिछले 3-4 दिनों से पंचायत के ही लोग दो गुटों में बंटकर बीकेबी कंपनी की तरफ से निर्माण कराए जा रहे बॉक्साइट क्रशर यार्ड पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कंपनी अभी तक जो भी कार्य कर रही है उससे हम लोग सब मजदूर से लेकर रैयत तक सब हम लोग संतुष्ट हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कल यहाँ कार्य करेगी, जो बात हुई है स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। अगर इस पर कंपनी आगे चल के खड़ा नहीं उतरती है तो इसके लिए हम लोग रैयत के साथ साथ पूरे पंचायत सक्षम है विरोध करने के लिए। कंपनी को नहीं चलने देंगे। लेकिन अभी तक हम लोग के साथ कंपनी कोई दुर्व्यवहार नहीं की है, तो हम कंपनी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। हम लोग मजदूर हैं, हम लोग मजदूर करवे करेंगे। हाँ, डराया धमकाया जा रहा है। कौन है ये लोग जो ताला बंद कर रहे हैं, आप लोग को डरा धमका रहे हैं? पंचायत ये तो पंचायत का आदमी है, लेकिन ये लोग गुरसे का है, वो हतीम है उसके और हैं सहयोग लोग। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों बंद कर रहा है आप लोग? वो लोग अपना काम के लिए, अपना फायदा के लिए वो लोग बंद करवा। कोलकाता कैश कांड में आरोपी कोलेविरा विधायक नमन विक्सल कुनगाड़ी सिमडेगा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अघरमा गांव में कोलेविरा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों से आए सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक विक्सल कुनगाड़ी ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है, अब सारी सच्चाई जनता के सामने होगी। और झारखंड के चतरा में सुखाड़ की स्थिति है, इसे लेकर राहत योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देना है। लेकिन इस कल्याणकारी योजना से गरीबों का कल्याण कम, माफियाओं का कल्याण ज्यादा हो रहा है। ताजा मामला टंडवा का है, जहां पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले जून और जुलाई का अनाज माफियाओं ने डकार लिया। सितंबर महीने में मिलने वाले अनाज में कटौती की जा रही है। इसे लेकर पंचायत सचिवालय परिसर में मुखिया के नेतृत्व में डीलरों और पंचायत के रहने वालों के बीच बैठक हुई। सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पंचायत क्षेत्र के सभी डीलरों ने अनाज माफियाओं संग मिलकर बंदर बांट करने की बात को स्वीकार लिया। डीलरों ने यह भी बताया यह मामला सिर्फ मिस्रौल पंचायत का नहीं, पूरे इलाके का है जहां इस तरह का खेल चल रहा है। मामले को लेकर जिले के उपायुक्त ने कार्रवाई की बात भी कही है। जून जुलाई के नहीं मिला है राशन, फिर वाला जो मिलता है प्रधानमंत्री वाला ने से नहीं मिला है। डीलर सब मांगने के लिए गए तो बोल दिए कि कहाँ नहीं चावल आया है। कौन बोल दिया चावल आया है से? तो क्या और चावल काट भी लेते हैं। एक कार्ड में 2 किलो 3 किलो चावल कट जाता है। हम लोग घर में तौल के देखते हैं तो चावल पूरा नहीं रहता है। तो मतलब हम लोग के वहाँ मतलब बोलते हैं सरकार की दे रहे हैं, तो यहाँ बीच में सब डीलर सब खा जा रहे हैं। तो मतलब क्या फायदा होगा हम लोग के? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पूरा मिले। पहले तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अचानक मुखिया द्वारा हम लोग को पता चला कि नहीं से वहाँ पे डीलर लोग कुछ राशन का वितरण में मैंने 2 महीने का या 3 महीने का मैंने घोटाला किया गया। तो उसी के संबंध में बैठक रखा गया से आप लोग आइएगा। उसमें गए तो वहाँ पर सारा विस्तार से चालू हुआ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने नए अनुमंडलीय कार्यालय भवन, मॉडल डिग्री कॉलेज खरसावां और मॉडल डिग्री कॉलेज की सौगात दी। सरायकेला प्रखंड के साहिबगंज गांव में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण की घोषणा की। सीएम ने 187 योजनाओं का शिलान्यास किया और 124 योजनाओं का उद्घाटन भी किया इस मौके पर।